अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीयों के लिए बुरी खबर आना शुरू हो गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिका ने अवैध प्रवासियों के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ दिया है। इसी के तहत अमेरिका से भारतीय प्रवासियों का पहला समूह भारत भेजा जा रहा है। सोमवार को अमेरिका का एक सैन्य विमान अवैध भारतीय प्रवासियों को लेकर भारत के लिए रवाना हुआ। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक C-17 सैन्य विमान इन प्रवासियों को लेकर आ रहा है और इसके भारत पहुंचने में कम से कम 24 घंटे लग सकते हैं। यह निर्वासन राष्ट्रपति ट्रंप की दोबारा सत्ता में वापसी के बाद भारत का पहला मामला है। ट्रंप और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत की थी। अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीयों को लेकर अमेरिका ने चिंता जताई थी और भारत ने उन्हें वापस लेने की भी सहमति दिखाई थी। भारत ने अब तक 18,000 अवैध प्रवासियों को वापस लेने की हामी भर चुकी है। ट्रंप प्रशासन ने इस अभियान के लिए अमेरिकी सेना की काफ़ी अधिक मदद ले रही है। अमेरिका मैक्सिको सीमा पर अत्यधिक सैनिक तैनात किए गए हैं और प्रवासियों को वापस भेजने के लिए सैन्य विमानों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे पहले अमेरिका ने ग्वाटेमाला, पेरू और होंडुरास जैसे देशों के अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट कर चुका है। अब भारत इसमें सबसे दूर का देश होगा जहां निर्वासन फ्लाइट भेजी जाएगी। पिछले महीने ट्रंप और पीएम मोदी के बीच इस मुद्दे पर बातचीत हुई थी। पीएम मोदी ने कहा था कि जब भी अवैध प्रवासियों को वापस लेने की बात आएगी तो भारत वही करेगा जो सही होगा। प्यू रिसर्च सेंटर के आंकड़ों के अनुसार अमेरिका में करीबन 7,25,000 अवैध रूप से भारतीय रह रहे हैं। यह आंकड़ा अवैध प्रवासियों की तीसरी सबसे बड़ी संख्या है, जिसमें पहले स्थान पर मैक्सिको और दूसरे स्थान पर एल्सवाडोर के प्रवासी है, जबकि तीसरे स्थान पर सबसे अधिक भारतीयों की संख्या अमेरिका में अप्रवासी भारतीयों में है। भारत सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि जो भी अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं उन्हें वापस लेने के लिए भारत हमेशा तैयार है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि भारत सरकार इस पर विचार कर रही है, साथ ही यह भी जांच भी कर रही है कि कितने भारतीय अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं। ट्रंप प्रशासन ने 15 लाख अवैध प्रवासियों की सूची तैयार कर ली है, जिसमें 18,000 भारतीय अभी शामिल हैं। ट्रंप के सत्ता संभालने के पहले 11 दिनों में ही 25,000 से अधिक अवैध प्रवासियों को हिरासत में लिया जा चुका है। अमेरिकी इमिग्रेंट एंड कस्टम इन्फोर्समेंट टीम ने अमेरिका के 12 राज्यों में छापे मारी, जिसमें 17,000 भारतीयों को भी गिरफ्तार किया है। ट्रंप प्रशासन के सत्ता में लौटने के बाद अमेरिका की बॉर्डर सिक्योरिटी काफ़ी अधिक सख्त की जा चुकी है। बाइडेन के कार्यकाल में लगभग 2,000 घुसपैठ की घटनाएं दर्ज होती थी, जबकि यही ट्रंप के सत्ता संभालने के बाद सिर्फ और सिर्फ घटकर 126 रह गई है। अमेरिका में रह रहे अवैध भारतीयों के लिए यह एक बड़ा झटका है। आने वाले दिनों में और कितने भारतीयों को वापस भेजा जा सकता है, यह देखने वाली बात होगी। क्या यह ट्रंप प्रशासन के भारत के साथ रिश्तों को नया मोड़ देने का संकेत है या फिर अवैध प्रवासियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने की शुरुआत है? आपको क्या लगता है, क्या भारत को अपने प्रवासियों को वापस लेकर अपने देश में ही ब्रेन गेन की समस्या को हल करना चाहिए या अमेरिका का यह फैसला दोबारा विचारणीय होनी चाहिए? आपकी राय क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें।